As you see that on the screen, Aditya Birla Capital Scholarship Program 2024 and 25। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली सबसे पहले दिख रहा है आदित्य बिरला कैपिटल के द्वारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकाला गया है। तो हम लोग फर्स्ट इसको बता दे रहे हैं कि इसका लास्ट डेट कब तक है। तो लास्ट डेट इसका 15 अक्टूबर 2024 तक है, 15 अक्टूबर 2024। तो ये स्कॉलरशिप में क्या क्या है, किन लोगों को मिलेगा, कौन कौन से क्लास के लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, कि कौन कौन से स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा, किस किस क्लास को। तो सारा चीज़ों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो देखिए, नहीं अच्छा लगेगा तो बात अलग है। तो अभी हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो ये आदित्य बिरला ग्रुप एक बहुत बड़ा ये कंपनी है। उसी के थ्रू ये स्कॉलरशिप चलाया जाता है, क्योंकि बहुत जो भी बड़े बड़े कंपनी होते हैं उनके लिए ये होता है, नियम कानून वगैरह होता है कि उन लोगों को कुछ परसेंटेज अपने इनकम का डोनेट करना होता है। वो किसी भी चीज़ में डोनेट कर सकते हैं स्टूडेंट, ये पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। तो इसमें भी होगा, तभी तो ये फाउंडेशन चल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्लास 9 टू यूजी स्टूडेंट, जो भी क्लास 9 में है अभी, 9 10 11 12। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट में है, बीए बीकॉम वगैरह में, बीसी वगैरह जो भी चीज़ें कर रहे हैं, 20 से बैचलर डिग्री, उन लोग सारा लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जैसे ही स्क्रॉल आएगा, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आप लोग का, वहाँ से सिंपली क्लिक कीजिएगा और खुल जाएगा। अगर ऐसे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई भी ब्राउजर खोलिए, गूगल क्रोम, वहाँ पे सीधे सर्च कीजिएगा आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप बडी फॉर स्टडी, और मिल जाएगा। तो जैसे ही ये वाला खोलिएगा बडी फॉर स्टडी का, तो उसमें ये देखिए यहाँ पे दिखेगा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मान लीजिए ओपन फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन 9 to 12। तो अभी हम 9वां से 12वां क्लास, 9 से 12 क्लास तक लोगों के लिए हम अप्लाई करना देखते हैं क्या कैसे होगा। जैसे रीड मोर में हम क्लिक किए, यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है 15 अक्टूबर। तो ये तो लास्ट डेट लिखा हुआ है, ये लास्ट डेट हो गया। और देन यहाँ पे ओपन फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन 9 to 12। तो 9 क्लास से 12 क्लास कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट ये हो गया। अप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60%। जो भी अभी पिछला क्लास में 60% चाहिए, मान लीजिए अभी 9 में है तो 8 का 60% चाहिए, अभी 12 में तो 11 का 60% चाहिए मिनिमम। और द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड 6 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो आपके घर का जो ये होगा इनकम, वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साल का। और ये देखिए फर्स्ट बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मेरा तो 60% है, मेरा 61% है तो हम अप्लाई करेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा। जितना भी अपॉर्चुनिटी आता है सारा अपॉर्चुनिटी को फील करना चाहिए। हो सकता है लक और भी चीज़ें के भरोसे आप लोग को मिल जाए, और मिलता भी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है ना स्कॉलरशिप का। थोड़ी जना ये है कि आपका इतना परसेंट हो गया तो उतने ही परसेंटेज से ही आप लोग को देख के जाता है स्कॉलरशिप। तो उसके बाद चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इधर। स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। पूरे इंडिया के कहीं के स्टूडेंट भी, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रेन और आदित्य बिरला कैपिटल एंड सब्सक्राइबर सब्सिडर्स एंड बडी फॉर स्टडी एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल। तो जो भी आदित्य बिरला ग्रुप में काम कर रहे होंगे उनके ये बाल बच्चों को नहीं मिलेगा, उनके चिल्ड्रेन लोग को। और बडी फॉर स्टडी में भी जो काम कर रहे होंगे उन लोग को भी नहीं मिलेगा। बडी फॉर स्टडी वेबसाइट है शायद कंपनी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द गर्ल्स। तो ये गर्ल्स के लिए अच्छा ये है, अपॉर्चुनिटी है। गर्ल्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को ही सिर्फ दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर किसी का 60% है और किसी बॉयज़ का भी 60% है, तो पहले गर्ल्स को चूज किया जाएगा, उसके बाद सीट बचेगा तो फिर बॉयज़ को देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन प्रेफरेंस थोड़ा सा उन लोग को दिया जाएगा। वन टाइम फिक्स्ड स्कॉलरशिप है 12,000 का। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, फोटो लगेगा आप लोग का, मार्कशीट प्रीवियस ईयर भी बता दिए, गवर्नमेंट इशू प्रूफ, आधार कार्ड लगेगा आप लोग का, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी चीज़ करंट ईयर फिर रिसिप्ट। मान लीजिए अभी कहीं एडमिशन करवाए होंगे तो उसका रिसिप्ट चाहिए ना आपको, प्रूफ चाहिए ना कि हाँ हम एडमिशन करवाए हैं। बैंक डिटेल्स, कहाँ पे पैसा आएगा, अप्लीकेंट या पेरेंट्स दोनों का चलेगा, मम्मी पापा किसी का या आपका। उसके बाद इनकम प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत वार्ड। तो आप लोग का इनकम प्रूफ मान लीजिए कि पंचायत से बनता है तो पंचायत वाला दे दीजिएगा, जहाँ से भी होगा, एसडीएम से होगा, सीयू से होगा, ब्लॉक से होगा, जो भी होगा वो इनकम प्रूफ दे दीजिए। तो ये सारा देख लीजिए, फोटो, मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह में हो गया पहचान में, फिर रिसिप्ट हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया, इनकम हो गया। देन सिंपली यहाँ पे एक वॉच वीडियो भी आप शॉर्ट में दिखा देगा कि कैसे भरना है, अगर आप लोग को नहीं आता है तो, वैसे हम बता ही रहे हैं। और ये देखिए इन लोग के लिए ओपन फॉर स्टूडेंट एनी जनरल अंडर ग्रेजुएट के लिए है। तो कोई भी अगर जनरल कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन का तो उनके लिए है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, एनी जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कहीं से भी पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए सारा चीज़ सेम है, ठीक है। उन लोग को 18,000 मिलेगा, ये देखिए 18,000।
देन ओपन फॉर स्टूडेंट इन 3 ईयर प्रोफेशनल कोर्स, जो 3 साल के कर रहे होंगे, BCA, BSc IT, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे करके जो BSc IT BCA वगैरह कर रहे होंगे 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स, तो उनके लिए भी है। उनको कितना मिलेगा? उन लोगों को 48,000 मिलेगा। ये देखिए 48,000 उन लोगों को मिलेगा। और कोई अगर 4 ईयर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा होगा, जैसे प्रोफेशनल में बीटेक वगैरह हो गया, सॉरी BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom, B.Ed, B फार्मा, BSc, ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, उन लोगों को मिलेगा उन लोगों को 60,000 मिलेगा। ओ माय गॉड, 60,000 मिलेगा। सिंपली कुछ नहीं करना भी है। मान लीजिए कि ग्रेजुएशन वाले लोग तो जानते हैं कैसे अप्लाई करना, लोग ज़्यादा ही समझ जाते हैं, तो 9, 10, 11, 12 लोग को थोड़ा दिक्कत आता है, तो हम 9, 12 वालों को ही दिखाते हैं कैसे अप्लाई करना है। जैसे सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग क्रिएट अकाउंट नीचे दिख रहा है। अगर आप लोग का अकाउंट होगा बडी फॉर स्टडी में, तो यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लीजिएगा, गूगल पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करके हो जाएगा सिंपली। अगर नहीं होगा तो क्रिएट अकाउंट पे कीजिएगा। क्रिएट अकाउंट जैसे ही कीजिएगा, यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, एक पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड देखिए क्या कैसे बनाना है, एक कैपिटल लेटर डाल दीजिएगा, जैसे कि अमर नाम है तो ए डाल दीजिएगा बड़ा, AMAR ऐसे करके, कोई भी मतलब 2-3 स्मॉल डाल दीजिएगा लेटर में। स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिएगा उसके साथ, स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर प्लस माइनस जो भी वाट वगैरह हो गया। अब देन कुछ नंबर डाल दीजिएगा 1 2 3 4 में, वैसे उसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल दीजिएगा, इसमें भी डाल दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा नीचे, क्लिक में यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, तो वो हो गया आपका। ईमेल आईडी जो डालिए वो हो गया यूजर नेम, और पासवर्ड हो गया। अगर फिर लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए अभी हम दिखा रहे हैं कैसे करना है स्टेप। 1 मिनट। ऐसे खुलेगा तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई भी चीज़ डालिएगा और नीचे पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। ये मोबाइल नंबर यहाँ दिख रहा है ना, ब्लू हो जा रहा है, और यहाँ ईमेल आईडी, दोनों में से कोई भी चीज़ डालिएगा। मान लीजिए मोबाइल नंबर पे ऐसे हो गया, मोबाइल नंबर अंडरलाइन हो गया, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, और उसके बाद देन यहाँ अपना पासवर्ड फिल कीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। नहीं तो फिर ईमेल आईडी डालिएगा। और फिर थर्ड ऑप्शन है कि साइन इन विथ गूगल, गूगल में क्लिक कर लीजिएगा, और उसके बाद अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कीजिए। ओके हो गया। जैसे ही ओके हो गया तो यहाँ देखिए ऐसे खुल गया स्कूल एजुकेशन, स्टार्ट एप्लीकेशन कीजिएगा। यहाँ पे पूछा आर यू स्टडिंग 9 to 12, यस। आर यू एटलीस्ट 60%, हाँ पिछले बार में 60% लाए थे, मान लीजिए अभी जो क्लास में 9 में है तो 8 में लाए थे, यस। आपका फैमिली इनकम 6 लाख से कम है, यस। चेक एलिजिबिलिटी, यस। ओके हो गया। उसका सिंपली ऐसे खुलेगा। ये देखिए आपका फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर यहाँ फिल करिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर हो गया, देन डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जेंडर डाल दीजिएगा, आधार कार्ड डाल दीजिएगा, एनुअल फैमिली इनकम डाल दीजिएगा, आर डिफरेंटली एबल, आप क्या मतलब विकलांग है वैसे, पेरेंटल स्टेटस, आपके मम्मी पापा कितने हैं, दोनों हैं या एक किसी कारणवश नहीं रहे, सिंगल ऑर्फन, वैसे सिबलिंग्स डाल दीजिए, नंबर ऑफ सिबलिंग मतलब आप लोग कितने भाई बहन हैं, वो हो गया। विलेज, फिर परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो तो सब सही है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में मान लीजिए सेम है, या फिर अगर अभी दूसरा जगह रह रहे हैं तो वो डाल दीजिएगा जहाँ अभी रह रहे हैं प्रेजेंट में। बाकी आपका परमानेंट जो है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस में आपका जन्म उन्म कहाँ हुआ है, और कॉरस्पॉन्डेंस में भी कहाँ रह रहे हैं वो सब डालिए। सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। देन एजुकेशन डिटेल्स खुलेगा ऐसे, उसमें सेलेक्ट प्रेजेंट क्लास डालिएगा, मान लीजिए 10 है, 12 है, ऐसे। अभी हम ग्रेजुएशन में इसलिए नहीं खुल रहा है, 10 मान लीजिएगा अभी 12 में होंगे तो 12 खुलेगा वहाँ पे, वैसे वैसे आएगा। अभी मान लीजिए 12 में तो 10 का आएगा और फिर 11th का आएगा, उसमें फिल कर दीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स आएगा, 2 डाल दीजिएगा, गार्जियन मम्मी पापा कोई भी का नाम डाल दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फैमिली इनकम डाल दीजिएगा, क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा, ऑक्यूपेशन डाल दीजिएगा, और क्या करते हैं ऑक्यूपेशन में बहुत सारा चीज़ है, क्या है इतना सारा चीज़ है। देन सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे एक और डाल दीजिएगा पेरेंट्स का नाम, आप पेरेंट्स का नाम डालिए, उनका फिर मोबाइल नंबर वैसे ही है सिंपली। फिर डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जाइएगा, ऐसे नहीं खुल रहा हमने अपलोड वो सब भरे हैं, तो डॉक्यूमेंट के सेक्शन में तो यहाँ पे मार्कशीट लिखा रहेगा, लिखेगा मार्कशीट एंड क्लास 10 मार्कशीट ऐसे लिखेगा यहाँ पे, यहाँ लिखेगा ब्राउज या अपलोड, उस पर क्लिक कीजिएगा। सिंपली गैलरी में चला जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, वैसे वैसे करके सारा इनकम वगैरह सारा सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर बैंक डिटेल्स मांगेगा, ऐड बैंक डिटेल्स में जैसे क्लिक कीजिएगा,
होल्डर नेम किसका अकाउंट में पैसा जाएगा वो डाल दीजिएगा। अकाउंट नंबर मांगे, अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। IFSC कोड अपना निकालिएगा पासबुक, वहाँ पे IFSC कोड होगा, उसमें सब रहता है, बैंक नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच कहाँ का है वो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। देन यहाँ मोर अबाउट डिटेल्स, आपके बारे में कुछ ये जानना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप वाले। तो वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दिस स्कॉलरशिप कैसे आप लोगों को मिलता है, तो दिस इज द मेन रीजन होता है। अभी हम जो बता रहे थे, मान लीजिए किसी को 61% भी उन लोगों को मिल जाता है और किसी का 90 है तो उसको नहीं मिलता है। तो यही जो फैक्टर है ना, वही डिपेंड करता है आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ से देखता है आपका क्वालिटी कि आप क्या सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या कि जो चीज़ आप सोचिएगा ना वही लिखिएगा। तो यहाँ पे आपका सोच देखता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, हु आर यू, फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, अचीवमेंट। तो अब बोल रहे हैं आप कौन है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, स्ट्रेंथ आपका क्या शक्ति है, कैपेबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, अचीवमेंट क्या है, आप क्या क्या जीते वगैरह है। तो उसको सिंपली ब्रीफ कर देना है, यहाँ एक्सप्लेनेशन कर देना है। 300 से 350 वर्ड में कीजिएगा सारा चीज़। जैसे लिख दीजिएगा हम वैसे लिख दीजिएगा कि मैं इस क्लास का, माई सेल्फ अमर कुमार, मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ऐसे हो गया सिंपली 2-3 लाइन में अपना। उसके बाद आई हैव 3 सिबलिंग, मतलब मेरे मेरे 3-4 भाई बहन हैं, जो भी हैं, मेरे पापा ये करते हैं। और हु आर यू में ये हो गया कि मैं कौन हूँ, वो हो गया। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पापा ये करते हैं, हम लोग इतना भाई बहन है। और इन द एरा ऑफ इन्फ्लेशन, हम तो इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ स्कॉलरशिप, इन द एरा ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया, हम लोग इतने भाई बहन हैं, पढ़ाई का इतना महंगाई तेजी बढ़ रहा है, इनकम कम हो रहा है। तो अगर किसी प्रकार फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है हम लोग को स्कॉलरशिप, तो वो नहीं लिखना, मतलब हम बता दे रहे हैं, ऐसे करके सारा में लिख दीजिएगा। फैमिली बैकग्राउंड, तो हम लोग को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है, ये नहीं लिखिएगा कि किसी प्रकार फाइनेंशियली हम लोग को सपोर्ट मिल जाए, वो नहीं लिखिएगा। और उसके बाद स्टैंड डाल दीजिएगा कि हम पढ़ने में ऐसा, हम मेरा 9 क्लास में इतना परसेंट आया था, मान लीजिए भी 10th में है, तो ऐसे लिख दीजिएगा मैं बहुत सारा प्राइज जीत चुका हूँ, ऐसे जहाँ जहाँ टेल अस अबाउट योर करियर एस्पिरेशन, हाउ विल दिस स्कॉलरशिप हेल्प यू। तो आप लिखिएगा कि अभी मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहते हैं 12th में, तो लिख दीजिएगा कि हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग इतने भाई बहन हैं, मेरे पापा ये करते हैं, तो फैमिली का इनकम बहुत कम है, और महंगाई के इस दौर में पढ़ाई बहुत महंगा हो गया है, कोर्सेज बहुत महंगे हो गए, किताब बहुत महंगे हो गए, रिचार्ज बहुत महंगे हो गए हैं। तो उसके लिए अगर किसी प्रकार का अगर हमें हेल्प मिल जाता, तो ये हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा साबित होता। इस टाइप से चीज़ें लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा हाउ दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू। तो मैं चाहता हूँ अगर ये स्कॉलरशिप हमें मिल जाए तो हमें काफ़ी अच्छा आगे करने में काफ़ी फ़ायदा साबित होगा। ऐसे हैव यू रिसीव्ड एनी अदर स्कॉलरशिप, कोई आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, नो, अगर हाँ तो हाँ लिख दीजिएगा। और ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप जैसे स्टेट का ले रहे हैं, झारखंड निकाल लिया, तो आप ये स्कॉलरशिप नहीं भर सकते हैं। आप ले सकते हैं, एक स्टेट का ले सकते हैं, ये एक सेंट्रल का ले सकते हैं। देन अदर ये जो प्राइवेट स्कॉलरशिप, ये सब प्राइवेट स्कॉलरशिप है, तो आप ये सभी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो 3 तरह से ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि झारखंड का स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो झारखंड का ही 2 ले लें, वैसे नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट एक ही लेना है, स्टेट का एक ले लीजिए, कैपिटल का एक ले लिए, दोनों जगह से। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि सेंट्रल का ले, सेंट्रल का 2 ले लिए, वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं होता है नियम। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस कोर्स, आप कहाँ से जाने, जहाँ से जाने होंगे उसको वैसे मार दीजिएगा। आर यू चाइल्ड ऑफ बड़ी फॉर स्टडी, नो, नो मार दीजिएगा, पहले ही बताए थे उन लोग एलिजिबल नहीं है। आर यू रेफर्ड बाय एम्प्लॉय आदित्य बिरला, कोई आपको बताया था, नहीं, नो डाल दीजिएगा, यस डाल दीजिएगा, जो भी आपको लगे बताया होगा तो ठीक है। ऐसे इफ़ यस प्लीज़ शेयर योर नेम डिटेल्स वगैरह, अगर कोई बताया तो उसका नाम पता डालिए। प्लीज़ सेलेक्ट द हेडर अंडर विच यू स्पेंड द अवार्डेड अमाउंट, आप लोग कहाँ कहाँ पैसा यूज कीजिए अगर मिल गया तो, बुक में, स्कूल फी में, कोचिंग में, यूनिफॉर्म में, जहाँ जहाँ कीजिएगा, लैब टैबलेट वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। प्लीज़ स्पेसिफाई द प्रपोर्शन ऑफ फंड अमाउंट स्पेंड बेसिस द सेलेक्ट हेड प्रीवियस क्वेश्चन, आप लोग बोल रहे हैं पैसा जहाँ जहाँ खर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर फंड लिखिए, कहाँ कितना कितना पैसा खर्च कीजिए, बेसिस ऑफ सेलेक्ट कितना कितना कहाँ कहाँ पैसा खर्च कीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। देन यहाँ पे सारा में टिक आउट मार लीजिएगा, ठीक है, टिक कर लीजिएगा। उसके बाद प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा ब्लू या शायद ग्रीन कलर में, और वो यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, and I always say may the God watch over you. Thank you.